I'm fine. Good afternoon. What happened? Good afternoon, ma'am. How are you? Nice to meet I'm you. fine, dear. I'm fine. Good afternoon, ma'am. Good Nice to afternoon. meet you again. Good afternoon, ma'am. Good Nice afternoon. to meet you again. Nice to meet again. अभी बोला तूने आंसर. Pratik, keep silent now. Good afternoon, ma'am. Good Good afternoon, afternoon. ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Nice to meet you again. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, everyone. Beta, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Okay. Good afternoon once again. Sit properly. Everyone, sit properly. Grapple posture. Close your eyes. Join your hands. Everyone. Few girls are still moving. Hurry up, hurry up. Be ready now. Okay. Listen. विश्वास में वह शक्ति है जो अंधकार में प्रकाश अर्थात उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश ला सकता है। इसलिए हे प्रभु, हमारे अंदर के विश्वास को कभी कमजोर मत पड़ने देना। हमें सदैव अपने ऊपर अटूट विश्वास रहे और हम जरूरतमंदों की सहायता कर सकें। कभी किसी को कष्ट न पहुंचाएं। सदैव नेकी की राह पर चलें और अपने अध्यापकों और माता पिता का मान आगे बढ़ाएं। Amen. Now open your eyes, everyone. Slowly open your eyes. Okay. तो आज बेटा हम अपना जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है? न्यू वाला इंटरेस्टिंग लेसन है ये। आई होप आपको अच्छा लगेगा सभी को ये लेसन। तो आज का हमारा जो विषय है ये है पाठ 7, ठीक है? 7 लेसन है ये आपकी बुक का। और कौन सा है? निक्का मदारी, ठीक है? निक्का मदारी आपके लेसन का पाठ का नाम क्या है? निक्का मदारी। अब निक्का मदारी जो है इसका क्या अर्थ है? निक्का का मतलब होता है छोटा, ठीक है? निक्का का मतलब छोटा। और मदारी कौन होता है? मदारी वो होता है जो कई बार सड़कों पे अगर आप कहीं इधर उधर जाते हो, कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग सड़क के ऊपर तमाशा दिखाते हैं ना। कोई बंदर को नचा रहा होता है, कोई रस्सी पर चलता है, कोई 2-3 गेंद पकड़ के हाथ में उसका सब दिखाता है ना, करतब करके अलग अलग स्टंट्स करके दिखाते हैं। तो वो जो लोग हैं जो सड़क पर दूसरे लोगों का मनोरंजन करते हैं, तमाशा दिखाते हैं, उनको हम बोलते हैं मदारी, ठीक है? या फिर छोटे मोटे जादू भी करके दिखाते हैं वो लोग, वो होते हैं मदारी। ये लेसन जो है ये किसके ऊपर है? निक्का मदारी, यानी कि छोटा एक मदारी है, उसके ऊपर ये आपका आज का पाठ है। ओके, चलिए अभी आप स्क्रीन पे देखोगे। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो पिक्चर में, लेसन का नाम भी मैंने लिखा हुआ है। और आप देख रहे हो कि एक लड़का जो है कैसे करतब करके दिखा रहा है ना? एक टायर के ऊपर दूसरा दूसरा रख के उसने कैसे जो है लोगों को वहां पे करतब करके दिखा रहा है, और लोग सभी जो है देख रहे हैं, है ना? यहाँ पे आप देख रहे हो एक जो है बहुत बड़ी बॉल के ऊपर खड़ा है और छोटी बॉल के साथ क्या कर रहा है? अलग अलग तरह के करतब करके दिखा रहा है ना? तो ये जो चीजें सड़क पे जब कुछ लोग दिखाते हैं, लोगों का मनोरंजन करते हैं, तो इसको बोलते हैं तमाशा दिखाना। और उसको हम बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं मदारी, ठीक है? जो दूसरों को एंटरटेनमेंट कर रहे हैं,
और सड़क के ऊपर अलग अलग तरह के अपने हुनर दिखा रहे हैं, अपने टैलेंट दिखा रहे हैं, इनको हम बोलते हैं क्या, मदारी। ठीक है, और लेसन किसके बारे में, निक्का मदारी, एक छोटा लड़का है उसके ऊपर एक लेसन है ये वाला। ठीक है, तो लेसन में पहले आप देखो डिफिकल्ट वर्ड्स। सबसे पहला जो शब्द है बक्करवाल, दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहला जो शब्द है बक्करवाल। बक्करवाल कौन होते हैं? बक्करवाल बच्चे वो लोग होते हैं जो पहले तो उनके पास बकरियां वगैरह पालते हैं वो लोग, और दूसरा उनकी जो निशानी है, उनकी आप जो बोलो आइडेंटिटी है, वो क्या है कि वो लोग एक जगह पे नहीं रहते हैं। जैसे हर साल उन्होंने जगह चेंज करनी है, हर 6 महीने में उन्होंने जगह चेंज करनी, एक जगह नहीं रहना है। जैसे खाना बदोश लोग होते हैं ना, खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, ये लोग भी जो है एक जगह नहीं रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह अपने सारे जानवर, उनको हम बोलते हैं बक्करवाल। ठीक है, दूसरा नहीं, उसके नीचे है निखरना। निखरना का मतलब होता है बिछड़ना। ठीक है, किसी से दूर हो जाना, किसी से बिछड़ जाना, उसको बोलते हैं निखरना। ओके, उसके बाद आगे है टैल सेवा। टैल सेवा, ये वाला जो है टैल सेवा का क्या मतलब होता है, देखभाल करना। जैसे अगर किसी को बुखार हो गया तो आप उसकी पूरी देखभाल करते हो, है ना, तो उसको हम बोलते हैं टैल सेवा करना, कि आपने उसकी पूरी टैल सेवा करिए, उसकी पूरी देखभाल करिए। फिर उसके नीचे लहरियां। लहरियां हम बोलते हैं जो दूध देने वाली गाय होती है ना, दूध देने वाली गाय जो होती है उसको बोलते हैं लहरियां। ठीक है, लहरियां किसको बोलते हैं, जो हमें दूध देने वाली गाय होती है उसको हम बोलते हैं लहरियां। उसके बाद है बेली बारस। बेली बारस, बेली बारस का क्या मतलब होता है, जो हमारा वारिस होता है। हम जो हमारे पापा के पास जो भी है वो आगे जाके हम लोगों को मिलता है, हमारे पास जो भी है आगे जाके हमारी अगली जनरेशन को मिलता है ना, तो हमें जनरेशन की जनरेशन कुछ ना कुछ मिलता है, उसको जिसको मिलता है उसको बोलते हैं बेली वारिस। ठीक है, जो वारिस होता है खानदान का, ठीक है, उसको बोलते हैं बेली वारिस। फिर है गुर्बत। गुर्बत का मतलब होता है गरीबी। गुर्बत क्या होता है, गरीबी। ठीक है, उसके आगे है छोड़ छड़ाकी।
ऑलरेडी हैंड रेज है यहाँ पे। बेटा यहाँ पे दीपक बाला आ रहा है, किसका नाम है? Excuse me, ma'am. यस Ma'am, in the whole class, I was sending you message. Ma'am, unmute yourself. Ma'am, unmute yourself. But I am not able to hear your voice. नहीं आई मेरी आवाज बिल्कुल भी इसलिए। No, ma'am. ओके मैंने अनम्यूट रखा था स्टार्टिंग में, म्यूट कैसे हो गया? एक मिनट में एक बच्चे और पूछ लेती हूँ किसी से कि म्यूट ही था कि मेरा अनम्यूट हो गया। मैं तविशा 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 मैम आपने अपने आप को म्यूट कर दिया था तो किसी को आपकी आवाज ही नहीं सुनाई दी। ओके स्टार्टिंग से ही लेसन में या कुछ आधा सुना था? मैम स्टार्टिंग से ही नहीं। लेसन में। ओके ओके इट्स ओके कोई बात नहीं। मैंने चेक तो किया था, पता नहीं खुद कैसे म्यूट हो गया। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको फिर से एक पेज बढ़ा देती हूँ, ठीक है? अभी आवाज आ रही है ना? आप जिसको म्यूट रखा है ना प्लीज आप म्यूट ही रहना, ओके? बट प्लीज बीच में डिस्टर्बेंस नहीं आनी चाहिए, ठीक है? ठीक है मैम। फिर से एक पेज बढ़ा देती हूँ। ये आपने देखी थी पिक्चर्स मैंने शो करी? यस मैम। जब मैंने स्टार्टिंग में लेसन की इंट्रोडक्शन दी थी वो पढ़ी थी, वो सुनी थी? यस मैम। ओके ओके लिसन। और वर्ड मीनिंग? मैम हाफ। ओके ठीक है, लेसन में स्टार्ट करती हूँ, फिर हम सिर्फ एक ही पेज पढ़ेंगे, ठीक है? और जो भी आपके डाउट्स होंगे ना नेक्स्ट क्लास में आप लोग मुझे बता देना, ठीक है? क्योंकि मे बी डाउट्स के लिए फिर टाइम भी बचेगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे। चलो अच्छा सुनो अभी आप सब ध्यान से। मोहन मदारी दा जागत था। अब इस लेसन में स्टार्टिंग में क्या बताया जा रहा है? एक लड़का था जिसका नाम क्या था? मोहन, ठीक है? उसका क्या नाम था? मोहन। तो मोहन जो था वो क्या था? मदारी का बच्चा था, यानी कि तमाशा दिखाने वाले उसके पापा जो थे वो तमाशा दिखाते थे रास्ते पे, लोगों को अलग अलग स्टंट करके दिखाना, करतब करके दिखाना, उसको बोलते हैं मदारी, ठीक है? तो वो मदारी का बेटा था। वो भोला भाला बच्चा था पर पढ़ाकू बड़ा था। तो मोहन जो था वो बड़ा भोला भाला था, लेकिन क्या था? पढ़ाकू था। पढ़ाकू मतलब पढ़ाई में बड़ा अच्छा था वो, ठीक है? कबूतरे दे कन्ने उसने एक छिल्लू से एक मेमनू भी पाले रहा। तो जो मोहन था उसने क्या किया हुआ था कि कबूतर पाले थे और उसके साथ साथ उसने क्या पाला हुआ था? एक छिल्लू और एक मेमनू। छिल्लू और मेमनू याद है ना? तो लास्ट ईयर हमने शुरुआत लेसन में पढ़ा था, है ना? छिल्लू क्या होता है? बकरी का जो बच्चा होता है। मेमनू क्या होता है? जो भेड़ का बच्चा होता है, शीप का बच्चा होता है, ठीक है? तो उसने एक कबूतर पाले हुए थे, छिल्लू और मेमनू भी पाला था एक एक। तारे पर जिसने बर्फ की जंदी है, क्या बोल रहे हैं? तारे क्या था? पहाड़। तारे मतलब पहाड़। तो पहाड़ों पर जब बर्फ पड़ जाती है तो चारा समझी जाता है। चारा क्या हो गया? जो गाय भैंस ये खाते हैं, घास खाती हैं, या फिर छोटे छोटे पेड़ों की पत्तियां खाते हैं, ठीक है? ये सब जो थे ये क्या हो जाते हैं? वहां पे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि बर्फ से सब कुछ ढक जाता है। तो पहाड़ों पर जब बर्फ पड़ती है तो सारा चारा जो है वो खत्म हो जाता है। तो बकरवाल अपना डेरा चुकी है मदानीला के आई जंदे में। तो जो बकरवाल होते हैं, अब देखो पहाड़ों में आप देख रहे हो सब कुछ बर्फ से ढका हुआ है ना? अब जो बकरवाल हैं उनकी बकरियां वगैरह जो है, उनके जो जानवर है उनके लिए वहां पे कुछ नहीं है खाने के लिए। तो जो बकरवाल जो है वो क्या करते हैं? अपना डेरा चुकी है मदानीला के आई जंदे में। अब आप पिक्चर में देख रहे हो बकरवाल, ये लोग क्या करते हैं? क्योंकि पहाड़ में बर्फ पड़ जाती है, सब कुछ वहां पे ढक जाता है बर्फ से, उनकी जानवरों के लिए वहां पे कुछ नहीं बचता, तो वो लोग वहां से अपना सारा सामान लेते हैं। डेरा मतलब सारा उनका ग्रुप जो है, उनका जो सामान है, उनके जो जानवर हैं, सब चीजें वो लोग लेकर वहां से शिफ्ट हो जाते हैं। कहाँ पे? मैदानी इलाके में, ठीक है? प्लेन एरियाज में। एक रोज जदों ये डेरा चुकी है मैदानी इलाके आवा रहे। अभी आपको एक बार की बात बता रहे हैं कि एक दिन क्या हुआ कि जब ये बकरवाल लोग जो थे अपना सारा डेरा उठाकर मैदानी इलाके में आ रहे थे, ता एक छिल्लू ते मेमनो एक दंदे पर रोल किया ए ठाई पे थे। तो ये जो छिल्लू और मेमनू उसने मोहन ने पाले हुए ना, ये उसको कैसे मिले थे यहाँ पे वो बताया जा रहा है, ठीक है? उसको कैसे मिले थे? बकरवाल जो थे वो कहाँ से? पहाड़ से नीचे आ रहे थे, मैदानी इलाके में आ रहे थे, और एक पहाड़ से उनके जो छिल्लू है और मेमनू जो है वो वहां से रूल किया, मतलब लुढ़क कर, ठीक है? वहां से गिर गए थे पहाड़ से, ये दोनों जानवर जो थे नीचे गिर गए थे और खासे काल भी हो गए। खासे काल मतलब खासे होता है बहुत ज्यादा और काल हो गया घायल,
ठीक है, बहुत ज्यादा घायल भी हो गए थे। कौन? बकरी का बच्चा और भेड़ का बच्चा, ठीक है, ये दोनों बहुत ज्यादा घायल हो गए थे। मोहन ने इनके माल की भी बड़ी तपाश की थी। अब क्या बोल रहे हैं कि जो मोहन जो था उसने इनके मालिक की, मतलब उसने बहुत जानना चाहा कि ये किसके जानवर हैं, तो उसे बड़ा ढूंढा, लेकिन उसको इनसे कोई भी बेली बारश नहीं बना। लेकिन क्या मतलब कोई भी जो है उनका मालिक नहीं मिला, उसको कोई नहीं मिला जो उनको जानता था उन जानवरों को, ठीक है। फिर मोहन इन्हें की चुकी है कर ले आया। तो मोहन ने क्या किया, इन दोनों जानवरों को उठाया और अपने घर ले आया। इनकी खूब टहल सेवा की थी इन नरोइयों के। अब क्या किया मोहन ने, इन दोनों जानवरों की बड़ी खिदमत की, बड़ी उनकी जो है उसने देखभाल करी। टहल सेवा क्या हो गया, देखभाल करी, ठीक है, बहुत ज्यादा उनकी देखभाल करी। और ये दोनों जानवर जो थे बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए। नरोए मतलब बिल्कुल ठीक ठाक हो जाना, तंदुरुस्त हो जाना। बक्कर वाले की खुदा दुए रोज रस्ते च पिंक लगी कि उनके छिल्लू ते मेमनू निखरी गए। अब क्या बोल रहे हैं कि जो बक्करवाल लोग जो थे उनको दूसरे दिन जाके पता चला, पिंक लगी मतलब उनको दूसरे दिन कहीं से ये सुनाई दिया कि उनके दो जानवर जो थे उनसे बिछड़ गए हैं। बिछड़ गए मतलब बिछड़ गए हैं, उनसे दूर हो गए दो जानवर, ठीक है। मोहन जिसने स्कूला पढ़िया घर आंदा तां ये मैं करिए मोह नाल आंबदे ते मोहन इन्हें की लाड लांदे लांदे अपने मुंडे चुकी लैंदा। अब क्या बोल रहे हैं कि मोहन जो था वो जब स्कूल से घर आता था तो ये दोनों जो जानवर थे, बकरी का बच्चा और भेड़ का बच्चा, ये दोनों मैं करते हुए उसकी तरफ भागते हुए आते थे। आंबदे मतलब उसको पकड़ने की कोशिश करते थे, भागते उसके पास आ जाते थे। ते मोहन इन्हें की लाड लांदे लांदे अपने मुंडे चुकी लैंदा। और मोहन जो था वो भी उन दोनों जानवरों को बड़ा लाड लगाते लगाते अपने कंधों पर उठा लेता था। मुंडे क्या होता है, कंधे, ठीक है। मोहन का बापू निक्के मुट्टे तमाशे करिए मसा टब्बर पालता है। अब इसमें बताई जा रही किसकी बात, मोहन के पापा के बारे में, कि मोहन का पापा जो था वो छोटे मोटे तमाशे करके क्या करता था, अपने घर का गुजारा करता था, ठीक है, अपने घर का पेट पालता था, अपने परिवार का पेट पालता था। टब्बर कौन होता है, परिवार। अपने कम्मा की बधाने आस्ते वो मोहन की भी अपने कने रुलाना चाहता था। तो उसने क्या किया था कि वो चाहते थे उसके पापा कि मेरे काम अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए वो तमाशे इसको और आगे बढ़ाने की जो मोहन है वो भी उनके साथ यही काम करना शुरू कर दे, ठीक है। वो चाहते थे कि उनका बेटा भी उनके साथ यही काम करे। मोहन पढ़ना चाहता था पर ओदे बापू ने चौथी जमात च ओदी पढ़ाई छड़काई ओड़ी थी। अब जो था मोहन वो पढ़ना चाहता था, लेकिन उसके पापा ने क्या किया, चौथी जमात होता है फोर्थ क्लास, ठीक है, फोर्थ क्लास, फोर्थ स्टैंडर्ड, उन्होंने फोर्थ स्टैंडर्ड में उसकी पढ़ाई जो थी वो छुड़वा दी थी, उसकी पढ़ाई बंद करवा दी थी उन्होंने। गुर्बत भी ओदी पढ़ाई से रुकावट बनी रही और गरीबी जो थी वो भी उसकी पढ़ाई में रुकावट बन रही थी। एक तो उसके पापा रुकावट कर रहे थे पढ़ाई में, वो नहीं चाहते थे कि ये आगे पढ़े, वो चाहते थे कि ये आगे मेरे साथ ये तमाशा दिखाने का काम करे। तो दूसरा कौन था उसकी पढ़ाई में रुकावट, गरीबी उसकी, ठीक है। मोहन बड़ा छड़किया हा, छड़किया मतलब थोड़ा जिद्दी भी था। मोहन जो था वो थोड़ा जिद्दी भी था। उसने गलाया हा, वो अपने पापा को बोलता है बापू मैं नहीं बनना मदारी। तो वो पापा को साफ मना कर देता है कि मैंने क्या नहीं बनना है, मदारी नहीं बनना है। बांदरी की नचाना, जैसे आप देख रहे हो मदारी क्या करते हैं, बंदरिया को नचाओ, कभी रस्सी पे चलो, है ना, अलग अलग स्टंट करके दिखाओ। तो वो कहता है कि मैंने मदारी नहीं बनना है, कभी बांदरी की नचाना, डमरू बजाना, रस्से पर छोड़ छड़ाकी टूटना, रस्से के ऊपर आप देख रहे हो लड़की कैसे बिना कुछ पकड़े हुए चल रही है ना। तो वो कहते हैं कि मैंने मदारी नहीं बनना है। मदारी बन के क्या करना होता है, कभी बंदर को नचाओ, कभी डमरू बजाओ, कभी रस्सी के ऊपर चलो। तो उसको ये काम पसंद नहीं थे। तो वो कहता है मेरे शाह नहीं होते इस वांग, कहता है कि मेरे से ये सारी नकलें नहीं होती, नकलें या फिर ड्रामा भी आप इसको कह सकते हैं, मेरे से ये सारे ड्रामे नहीं होते, मैं पढ़ना चाहना बापू। तो वो कहता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। पर ओदे बापू ने दरंडदे हुए परता दिता। और दरंडदे हुए क्या होता है, डांटते हुए, ठीक है। दरंडना क्या होता है, डांटना, परता देना मतलब रिप्लाई करना, उसकी बात का जवाब देना, ठीक है। तो उसके पापा ने उसको डांटे, उसकी बात का क्या जवाब दिया, वो पुत्रा आपसे काम नहीं करगे ते खागे के। तो उसको बोलते हैं कि बेटा अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो हम लोग खाएंगे क्या। ऐसे लोग हैं जो दिने कमाना है चाहे संज्ञा बेला पूरा खाना है। तो वो उसको समझाते हैं कि हम जो लोग हैं, हम लोगों ने दिन को जो कमाना है वही तो हम लोग शाम के टाइम पर खाते हैं, यानी कि दिन को कमाएंगे तभी तो शाम को खाएंगे। जिस दिन नागा उस दिन फाका। तो उसको समझाते हैं कि जिस दिन हमने नागा कर दी, जिस दिन अपने काम में छुट्टी कर दी हमने, नागा क्या होता है छुट्टी, जिस दिन छुट्टी कर दी उस दिन क्या हो जाएगा, हमें फाका लगेगा। फाका लगना क्या होता है, भूखे रहना, कुछ खाने के लिए ना मिलना, ठीक है। मोहन ने एक तरकीब भी दसी ही। अब मोहन जो था वो तो बड़े मन से पढ़ना ही चाहता था, तो उसने अपने पापा को एक आइडिया भी दी, उसने सुझाव दिया अपने पापा को। क्या आइडिया दिया कि उसने पापा को बोला बापू रखी लेने कोई दऊ लै रही गावा कि हम दोनों जो है कोई दो कौन सी गाय, दूध देने वाली गाय, ठीक है, हम कोई दो गाय जो है वो रख लेती है दूध देने वाली अपने पास, ठीक है। पापा को वो क्या दे रहा है, एक
एक सजेशन देता है, ठीक है, पापा को सुझाव दे जाता है। तो उसके पापा को बोलता है कि हम 2 गाय रख लेते हैं दूध देने वाली, उनका दूध बेचिए और जागसाड़ी गुजर बसर। तो क्या कहता है कि उन दोनों गाय का दूध बेचकर हमारा गुजारा हो जाएगा, हमारा निर्वाह हो जाएगा। गुजर बसर मतलब गुजारा हो जाना। मोहन की माँ मेरी मोहन की गल्ला से आमी पड़ी थी। तो मोहन की जो माँ थी उन्होंने भी उसकी बात पे अग्री किया था कि हाँ मोहन बिल्कुल ठीक कह रहा है। पर बापू आगे कुशैली पेश नहीं चली। लेकिन जो उसके पापा थे उनके आगे किसी का बस नहीं चला। उसके पापा जो है अपनी बात से बिल्कुल नहीं हटते। उसके पापा वहीं पर ही अपनी बात पे अड़े रहते हैं कि नहीं तूने मेरे साथ ही काम करना है। वो उसको पढ़ाना नहीं चाहते थे और ना ही वो उसकी सजेशन को मानते हैं कि गाय पाल के दूध बेचेंगे, वो उसको भी नहीं मानते। तो वो जो है बिल्कुल अगेंस्ट उसकी पढ़ाई के, सिर्फ चाहते थे कि ये आके मेरे साथ तमाशे दिखाए। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम इतना ही रखेंगे। वैसे भी स्टार्टिंग में थोड़ा सा म्यूट के कारण हो गया गड़बड़। अभी आप लोग फटाफट से मुझे बता दो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। बट लिसन, अभी टाइम आपको पता वैसे भी थोड़ा ही रह गया है, तो अगर किसी की क्वेरीज में नहीं ले पाऊँ तो प्लीज अगली बार जो है हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपके डाउट क्लियर करेंगे, उसके बाद ही हम आगे जाएंगे। ओके ओके मैम। ओके मैम। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो बोलो। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बकराबाल? बकरवाल मैंने जैसे बोला कि जो लोग जो है अपने गाय भैंस अपने जानवरों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं, एक ही जगह पे फिक्स नहीं रहते, बोलो एक ही जगह पे हमेशा नहीं स्टे करते हैं, उनको बोलते हैं बकरवाल। ठीक है, ओके। सनवी राजपूत, सनवी राजपूत। यस मैम। सनवी अनम्यूट करो। हाँ बोलो, पूछना कुछ आपको? नो मैम। ओके, क्यों हैंड रेज किया हुआ? एक्सक्यूज मी मैम। पहले किया था जब आपने अपने आप को म्यूट कर दिया था। ओके ओके ओके। यस अभिषा। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बशक? बशक होता है बेशक, यानी कि चाहे वो बहुत भोला भाला था लेकिन वो पढ़ाकू भी बहुत था। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो भोला भाला था लेकिन वो पढ़ाकू भी था। बेशक होता है जिसमें कोई शक ना हो। ओके, कोई डाउट ना हो। ओके मैम। मिताली, मिताली मेहरा, मिताली मेहरा Yes, ma'am. अनम्यूट करो। हाँ बोलो। What is the meaning of छोड़ छिड़ाकी? छोड़ छिड़ाकी होता है बिना कुछ पकड़े, बिल्कुल मतलब किसी सपोर्ट के, बिना किसी सपोर्ट के चलना, उसको बोलते हैं छोड़ छिड़ाकी। ठीक है, And मैम गुज्जर बसर गुजर बसर होती है निर्वाह करना, गुजारा करना, अपनी फैमिली का गुजारा करना। ठीक है, ओके मैम। ओके। जिया मलिक, जिया, जिया, यस जिया बच्चे बोलो, आपको अनम्यूट किया है। शिवांगी, शिवांगी, शिवांगी अनम्यूट Yes, करो। हाँ बोलो। Yes, ma'am. Ma'am, what is the meaning of निक्के मोटे? निक्के मुट्टा मतलब कि छोटे छोटे, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे वो जो थे तमाशे दिखाते थे, बहुत ज्यादा कोई बड़े बड़े कर्तव्य नहीं दिखाते थे, छोटा मोटा तमाशा दिखाते थे उसके पापा। ठीक है, टब्बर हाँ बोलो। टब्बर। टब्बर, टब्बर होता है Yes. परिवार, फैमिली। ओके मैम। ओके मैम। भूमिका गुप्ता, भूमिका गुप्ता अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ बोलो। बशक फिर से बोलो। बशक बशक, बशक का मतलब होता है बिना शक के, यानी कि उन्होंने बोला है कि बिना शक के, मतलब कोई शक नहीं था कि वो भोला भाला था लेकिन वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था। ओके मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ छिल्लू? छिल्लू बेटा मैंने आपको लास्ट ईयर भी समझाया था, फिर से अभी बताया, बकरी का जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं। ओके, आरुषि शर्मा, आरुषि शर्मा। हाँ बोलो Yes, बेटा। ma'am. Ma'am, बोलो। what is the meaning of bijefe? Bajife? फिर से बोलो, कौन सा वर्ड बोल रहे हो?
मैम वजीफे। बेटा जितना लेसन हमने पढ़ा है उसी में से पूछो प्लीज क्वेश्चन। आप आगे जा रही हो, ठीक है? जो आप पूछ रहे हो वो हम पहले लेसन पढ़ेंगे तभी समझाऊंगी ना। हमने जितना पढ़ा है बस वहीं तक रखो आप, ठीक है? उसमें से आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है वो पूछो आप लोग, बाकी आगे का मैं आपको जब पढ़ाऊंगी मैं साथ में समझाऊंगी। यस, मुट्टे। निक्के मुट्टे होता है छोटे मोटे काम करना, छोटे मोटे तमाशे, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। श्रेया, श्रेया, श्रेया बोलो। मान्यता, मान्यता अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। मान्यता अनम्यूट योरसेल्फ। मान्यता, बोलो बेटा। हाँ बोलो बोलो। बेली बारस। बेली बारस होता है कि उसकी कोई जान पहचान का या उसको कोई मालिक मतलब कोई भी उसको नहीं मिलता जो उसको जानता हो, ठीक है? मैम ओके, बोलो कौन बोल रहा है ये बीच में? मैम सारे म्यूटेड ही हैं बीच में। ओके, खुशी, खुशी खजूरिया। यस मैम। हाँ पूछो। मैम गुज्जर बसर। गुज्जर बसर बेटा मैंने बताया गुजारा या फिर निर्वाह भी आप कर सकते हो, ठीक है? फैमिली का गुजारा करवाना उसको बोलते हैं गुजर बसर करना, ठीक है? ओके मैम। बेटा अगर किसी को मैं अनम्यूट नहीं कर पाऊंगी, किसी की टर्न नहीं आती है तो वो मुझे नेक्स्ट टाइम जब हमारी क्लास होगी तब पूछ लेना, ठीक है? शिरीन, शिरीन, शिरीन अनम्यूट करो। हाँ बोलो बेटा। यस शिरीन, शिरीन फिर से आपने म्यूट कर दिया बेटा अपने आप को, अनम्यूट करो। यस मैम। हाँ बोलो। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मदानी? मदारी मैंने आपको समझाया, जो तमाशा दिखाता है उसको बोलते हैं मदारी, ठीक है? जो अलग अलग मदारी ना। हाँ मैम मदानी। अच्छा मदानी, मदानी हो गया मैदानी इलाके जो प्लेन एरियाज होते हैं, ठीक है? एक तो पहाड़ी इलाका हो गया ना, और जो प्लेन एरिया होता है उसको बोलते हैं मैदानी इलाका, ठीक है? उसको बोलते हैं मदानी। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके बच्चे, एक बार पहले मैं चैट्स में चेक कर लूँ कि चैट्स में बहुत ज्यादा कुछ आया हुआ है, मे बी म्यूट करने के लिए ही होगा सब कुछ। ओके चलो, सानवी, सानवी महाजन, सानवी, सानवी महाजन, सानवी। मुझे अभी तक से आवाज नहीं आ रही थी। अभी भी नहीं बेटा, वो आवाज किसी को भी नहीं आई स्टार्टिंग में, इसलिए मैंने फिर से पढ़ाया ना, दोबारा से रिपीट किया मैंने सारा। वो मेरा खुद ही म्यूटेड हो गया हुआ था तो किसी को भी आवाज नहीं आई थी। हाँ बोलो बोलो सानवी बोलो। यस सानवी।